एक बार फिर हैरान और शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। कानपुर से लगभग 300 किलोमीटर दूर देवरिया में रिश्तों का खून हुआ है। मेरठ की मुस्कान की यादें अभी धुंधली भी नहीं पड़ी थी कि एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। देवरिया की रहने वाली रजिया खातून ने प्रेम के अंधे कुएं में गिरकर रिश्तों की सारी मर्यादाएं तोड़ दी। उसने अपने ही पति नौशाद की बेरहमी से हत्या कर डाली। इस खौफनाक साजिश में उसका साथ दिया किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने ही ननद के बेटे यानी उसके भांजे ने। शनिवार की काली रात जब नौशाद गहरी नींद में सोया होगा तब रजिया और उसके प्रेमी ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। कत्ल के बाद जुर्म के निशान छिपाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन नौशाद के शव को एक ट्रॉली बैग में ठूंसकर लगभग 60 किलोमीटर दूर सुनसान गेहूं के खेत में फेंक दिया गया था। शायद रजिया और उसका प्रेमी सोच रहे थे कि यह राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि खून बोलता है। रविवार को जब खेत में नौशाद का शव मिला तो इलाके में सनसनी फैल गई। देवरिया पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जांच की शुरुआत की और कुछ ही घंटों में इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने के करीब पहुंच गई। आरोपी पत्नी रजिया खातून पुलिस के शिकंजे में आ चुकी है और अब पुलिस उसके प्रेमी की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। मृतक नौशाद के छोटे भाई दिलशाद की पत्नी नगमा ने इस जघन्य हत्याकांड की रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना हमको फोन यही गई है, यहाँ पे किसी ने फोन किया, कोई पुलिस ने कि आप यहाँ पे लाश पड़ी है, आकर के आप ले जाइए। फिर हमको भी यही फोन हुआ कि ऐसे ऐसा घटना हो गया, पता नहीं एक्सीडेंट हुआ है कि ये मर्डर हुआ। लेकिन हम लोग श्योर 100% है कि ये दोनों मिलके किए हैं। कौन लोग थे दोनों? ये एक भांजा है, भांजा से उनकी बीवी का अफेयर था, बहुत 1 साल पहले से अफेयर था दोनों, और ये दोनों मिलके ही मारे। और इन दोनों को मुझे फांसी चाहिए। आपके भाई साहब कहाँ रहते थे? दुबई रहते। अब कब आए थे? अभी 1 हफ्ते हुआ था आगे, फिर वापस जाने वाली भी थी। कंपनी बंद हो गई थी उनकी, तो आए फिर दूसरी कंपनी में जाना था। तो उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते मतलब इंडिया जा करके रिटर्न होना होगा तब हम लेंगे। तो वो 1 हफ्ते 2-4 दिन में ही जाने वाले। तो हत्या आपकी भाभी और वो भांजा, हमको उन दोनों का भी फांसी का क्या नाम? निशान। इस घटना ने एक बार फिर रिश्तों की नाजुक डोर को तार तार कर दिया है। प्रेम और वासना के अंधे जुनून में अपनों को ही धोखा देने और उनकी जान लेने की यह कहानी समाज को झकझोर कर रख देने वाली है। देखना यह है कि कानून इस खौफनाक अपराध को अंजाम देने वालों को क्या सजा देता है। देखिए, जैसा कि आप लोग अवगत हैं, कल दिनांक 20 तारीख को लगभग 11 बजे सूचना मिली थी कि थाना तत्वा में एक गाँव है पकड़ी छापर कटौली, वहाँ पे एक ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है। तो हम लोगों ने वहाँ पे विजिट किया, वहाँ पे क्राइम सीन पे जाके हम लोग डॉग स्क्वाड में पहुँचे। क्राइम सीन पे जब उसको अच्छे से देखा गया तो वहाँ पे हम लोग को क्लू मिला जिससे कि ये उनकी पहचान हुई। तो उनकी पहचान, जो मृतक की पहचान हुई थी, वो नौशाद के रूप में हुई, जो कि थाना मईल के रहने वाले थे भटौली में। इस संबंध में उनकी जो भाई की पत्नी है नगमा खातून, उन्होंने तहरीर दी और मुकदमा थाने पे मईल पे पंजीकृत किया गया। विवेचना के सिलसिले में फिर इनकी पत्नी जो हैं रजिया सुल्ताना और शिवा हैं, उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने अपना जुर्म का इकबाल करते हुए पूरी तरह से बता दिया कि इनकी हत्या में ये खुद भी शामिल रही हैं और साथ में इनके पति का एक भांजा है रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। और ये हत्या शनिवार और रविवार के मध्य की रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास की गई थी प्री प्लान वे में। और फिर उसके बाद ये दोनों, जो रोमान हैं और हिमांशु, ये दोनों राजकोट इसमें पहुँचे थे। एक बोलेरो गाड़ी की हुई थी, उससे वो आए थे और हत्या के उपरांत यही ट्रॉली बैग में शव को अपनी लपेट के, और ये दोनों जो रोमान और हिमांशु हैं, उन्होंने क्योंकि ये पार्ट टाइम ड्राइवर का काम करते हैं, तो ये अपने बोलेरो को लेकर के आए थे जिसकी वो तलाश कर रहे थे। और उससे ये वहाँ से बॉडी को लेकर के चले और पुलिस को फरमाने के कारण प्लान बनाते हुए इन्होंने थाना तत्वा क्षेत्र में, जहाँ पर फर्स्ट टाइम बॉडी मिली थी, वहाँ इन्होंने इसको डिस्पोज कर दिया था। और इसका पुलिस की टीम ने लगभग 6 घंटे में ही अनावरण कर दिया। और अभी जो इसमें मेन अभियुक्ता हैं रजिया सुल्ताना, जो डिसीज्ड मृतक की पत्नी है, वो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 2 अभियुक्त जो मृतक का भांजा रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये हमारे वांछित है,
जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। हमारी सर्विलांस टीम और एसओजी टीम भी उसके लिए लगी हुई है, थाने की टीम भी लगी हुई है। जल्दी उन दोनों को भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। आप क्या चाहते हैं, किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर ऐसी एक सच्ची घटना को लेकर हम आपके साथ उपस्थित होंगे।